संगुर में ये बूढ़े बादल क्या है तेरा नाम? अरे नीतीश भूतल बलियाने का क्या है तेरा नाम? लगता है कान मेरे बहादुर मैं सपनों के बासी हूँ। कभी मेरा नाम चिप चटाया मृत्यु था। ऐसे तो मैंने चारों युगों में जीवों को चटाने का मैंने स्टार्टअप प्रेरित हुआ था। सतयुग में संस्कृत नाम है मैंने स्टार्टअप पढ़ाया। रानी खमसरी को मैंने नाम देकर सब लोगों को पहुंचाया। त्रेता में मैंने पुनिंद्र नाम है स्टार्टअप पढ़ाया। जो अपने आप को 20,000 दस्तंधर रावण कहते थे। रावण की महारानी मन को दरी विचित्र भाट नौनील को मैंने भले भक्ति ज्ञान उपदेश दिया। भाट विचित्र को ज्ञान उपदेश दिया। द्वापर में मैंने करुणाओं में नाम धरकर स्नातक पढ़ाया। गर्जन नागर की राजा चंद्रदेव की महारानी इंद्रमती को मैंने नाम पान देकर सब लोगों को पहुंचाया। कलयुग में मैंने कभी नाम धराकर जीवों को चटाना जीव को चटाने का काम करता है। ये 1,84 जितना जीव है सब पर के लिए आते हो। यहाँ 1,84 जितना जीव है उसी मेरा भी जीव है। कौन जीव मेरा है और कौन जीव तुम्हारा है तुम्हें पता है? कौन जीव मेरा है तुम्हें पता नहीं? हम तुम्हें बताते हैं। माँ तो माँ नहीं देवा साधु से करवा वही सेवा। जो अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, साधु संतों को नहीं मानते हैं, दीन दुखियों पर दया नहीं करते, जीवों को दया नहीं करते थे, जो हर हमेशा मांस मदिरा पान अन्य अत्याचार भ्रष्टाचार करते हैं, ये सब तुम्हारा है। जो अपने माता पिता को सेवा करते हैं, साधु संतों को सेवा करते हैं, दीन दुखियों पर दया करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, जिसके पास ऊंच नीच की विचार है, ये सब चीज तो विचार है। जीवों पर दया करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, वो सारा जीव तुम्हारा है। लेकिन तुम्हें ये पता नहीं कालों का महाकाल हो गए। तुम्हारा नाम काल कैसे पता तुम्हें पता है? कैसे पता होगा? हम तुम्हें बताते हैं कि अलग पुरुष ने किया विचार, 1,84 था डारा 5 भोग से घुदरी दीना 3 ऊंट से ढाले बिना तब ब्रह्म जीवन उपाया। सावत ने ऐसा खेल रचाया। जब सत्पुरुषों ने इच्छा किया, अपने शब्दों से 16 सूत्र को प्रकट किया, उसमें 5वां सूत्र तू भी है निरंजन। फिर सत्पुरुषों ने सृष्टि विस्तार करने की इच्छा से अपने शब्दों से अष्टाध्याय कन्या को प्रकट किया। अज्ञा ने कहा कि मुझे क्यों प्रकट किए? कहा तू सच भटकर 1,84 जीव को खोज में लेकर जा, सृष्टि विस्तार कर।
जब वो अष्टज्ञ अज्ञानी से घंटा लाख 84 जीवों को लेकर तुम्हारे पास आया तो तूने उनको देखते ही फंक्शन नहीं कर दिया। फिर तुम्हारे ओर से अष्टज्ञ अज्ञानी गुहार लगाया तो सब दूसरे लोग जीत को फेरा, तुम्हारे ओर को फाड़ कर फिर बाहर लाई। उस समय तूने अज्ञान से क्या कहा कि हमारे साथ भोग कर, हमारे साथ संयोग कर। अष्टांग अज्ञान ने कहा कि नहीं, मैं तो भाई बहन के नाते से सृष्टि विस्तार कर नहीं के लिए आई हुई थी। आते ही आपने तो मुझे भक्षण कर लिया, आपके मैं वो दृश्य प्रकट हो गए तो आपको बेटी हो गई, मेरे साथ संपर्क करने पर आपको पाप लगेगा। उस समय तुमने क्या कहा कि पाप पुण्य के हम है डरता, पाप पुण्य से हम नहीं डरता। उसी पर सब कुछ 21वां सत्रवान उसी में भगवत तो अपनी उलझी हुई बातों में मुझे उलझाना चाहता है ताकि मैं तुझे छोड़ दूं और दुख से तू निकल जाएगा। कबीरा, कैसा नाम है तुम्हारा? कबीरा। कबीरा पहले तुमका वाणी को सुधार करो निरंजन, पहले तुमका वाणी को सुधार करो। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द न हाथ न पाओ। एक शब्द अच्छा लगे, एक शब्द करे हो। मीठी वाणी बोलिए, सुख देते हो और पसी के लिए हम मत है तजे पकड़ के ढोल। पहले तुमका वाणी को सुधार करो। कबीरा, आज तुम्हें काल से पलना पड़ा है, काल से जो याद के सर्वनाश करेगा। इस होटल पर आ गया है ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए। पर ये बताओ कितने पथ लेकर के आए हो? मैं सिर्फ एक पथ लेकर गया हूं, एक पथ। एक पथ, हाँ केवल एक पथ, एक पथ लेकर चला है जीवों को ज्ञान बांटने के लिए। अरे ये काल तो 12 पथ लेकर चलता है, 12 पत्थर 12 बड़ा एक पथ है सबसे न्यारा। एक पथ है सबसे न्यारा। तुमने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। याद आ गई, याद आ गई पिछली भूले बातें जो हुई थी कभी इनसे। अरे निगाहें मिलाकर कोई बुरी बातें किए थे मैंने इनसे। लगी थी सब उस दिन जिसने ये पूरा किया, मेरे मान के मर्दन कर ये अपना नाम को काट दिया। याद आ गई। इससे पहले इसी तरह मैंने बीच भाग में से मैं हिलने न दिया, लोग भाई जाने दिया, इसके साथ मैंने सत्य ही लगाया। इन्होंने बोला रे बोलते हो सत्य क्या है? मैंने इससे कहा कबीरा, तुम अपने आप को ज्ञानी समझते हो, ज्ञान बांटने वाले कर्ता समझते हो, तो यहां से ठीक दक्षिण की तरफ दिल्ली शहरवाद है, वहां का राजा है सुल्तान बादशाह। उनके 2 पत्नी है, बड़ी रानी केसिया और छोटी कमलावती। जो भाषा सुल्तान और महारानी कमला मेरा शीश है, इस गांव का भक्त है। यदि मेरे शीश के घर में तुम अपना शीश बना लिया तो मैं समझ लूंगा तू सच्चा कबीरा हो। इसलिए उस बीच मार्ग से चला गया दिल्ली शहर और मेरे शीश के घर में बड़ी रानी केसिया को
तुरनी की तरह मीठी मीठी बात बोलकर अपने शीश डाली और उससे केसिया को पुत्र होने का वरदान भी दे दिया। इसलिए मेरी बेटी कमलापति को पुत्र होने का वरदान नहीं दिया और केसिया ने दे दिया। जो आज वो केसिया पुत्र को प्राप्त कर ली है, लगता है ये बूढ़े पाकर फिर जा रहा है दिल्ली शहर उसी को ख्याल देने के लिए। चंद्रमा को जो चंद्र के नाम से प्रसिद्ध है, जिस जान प्रदर्शन से तुम अपना नाम यमन करना चाहता है, मैं तुम्हारे शिष्य चंद्रन को जलाद के हाथों बदल खवा दूंगा। उनकी हड्डियां भी बोलना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये ज्ञान चला इससे पहले मिला इसी तरह संवाद हुआ। आपने यदि एक बार सेना है दिल्ली शहर का जो सुल्तान साहब वास्ता है, उन घर का मैं गुरु हूँ, ये मेरे शिष्य है। वहां चलकर अपना भक्त अपना